हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर फर्स्ट के लेक्चर नंबर 3 में हैं। मैंने पिछले 2 वीडियो में आप लोगों को सॉलिड और लिक्विड के प्रॉपर्टी तक हम पहुंच गए थे। आज का हमारा टॉपिक है गैस, प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। उम्मीद है आप 2 वीडियो पढ़ के आएंगे। यदि आपने नहीं देखा है तो जाके जरूर देखें, आपको उससे बहुत ज़्यादा मदद मिलेगा। अब देखिए, जो थर्ड है गैस, इसमें हमें प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस पढ़नी है। तो सबसे पहले हमको ये बात तो अंदाज़ा होना चाहिए कि हम लास्ट क्लास पढ़ के आए थे, तो हम सबसे पहले किस चीज़ की चर्चा करते हैं, उसके शेप और साइज का। तो याद रखिएगा, गैस हैज़ नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड साइज। थोड़ा आज लाइट का दिक्कत हो गया है, जिसकी वजह से जो सेटअप था वो बिगड़ के आया है, तो अलग से कुछ व्यवस्था करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो उम्मीद है आप एडजस्ट कर लेंगे। हाँ देखिए, ठीक ठाक तो आ रहा है। मैंने फ्रेम में देखा, देखिए करेक्ट। गैस क्या होता है? गैस के प्रॉपर्टी में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि गैस का जो शेप और साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। जो गैस का शेप और साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। दूसरा, गैस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम। गैस हैज़ नो फिक्स्ड वॉल्यूम। अब इसका मतलब समझिए, जो गैस होता है उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। वॉल्यूम मतलब उसका मात्रा। हम 1 लीटर गैस को एक रूम में छोड़ेंगे तो वो 50 लीटर गैस बन जाएगा, और उस 50 लीटर गैस को दबा के हम 1 लीटर गैस भी बना सकते हैं। तो इसीलिए गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। हम सॉलिड लिक्विड का पूरा प्रॉपर्टी पढ़ के आए, तो उम्मीद है आप वो तो देखे ही होंगे। चलिए तीसरा प्रॉपर्टी देखिए। अब बहुत आसान, गैस आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। देखिए गैस क्या, तीसरा प्रॉपर्टी गैस का ये है, गैस आर फ्लूइड्स, मतलब दे कैन फ्लो इजीली। गैस जो होती हैं वो क्या होती हैं? फ्लूइड्स होती हैं। जो गैस होती हैं वो क्या होती हैं? फ्लूइड्स होती हैं। वो आसानी से फ्लो कर सकती हैं। जो गैस होती है वो क्या होती हैं? फ्लूइड्स होती हैं, वो आसानी से फ्लो कर सकती हैं। अच्छा ठीक है, इतना समझ में आ गया कि गैस जो होती हैं वो फ्लूइड्स होती हैं, वो आसानी से फ्लो कर सकती हैं। फिर बात करता है, गैस हैज़ हाईएस्ट इंटरसेलुलर स्पेस। हाईएस्ट इंटरसेलुलर स्पेस, जो गैस होती हैं उनका इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है? सबसे अधिक होता है। मतलब उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस बोले या इंटरमोलिकुलर स्पेस बोले, सबसे अधिक किसमें होता है? गैस में। फिर मैंने समझाया था कि जिसमें स्पेस ज़्यादा हो गया उसमें फोर्स क्या लगता है? कम। तो इसका आगे ये मतलब ही निकलता है कि जब इसमें इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है तो इसमें फोर्स क्या होगा? कम। गैस हैज़ लोवेस्ट फोर्स ऑफ कोहेंशन, कि इसमें जो फोर्स होता है वो क्या होता है? सबसे कमज़ोर होता है, सबसे कम होता है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी और क्या कि गैस कैन बी कंप्रेस्ड ईजीली। मतलब जो गैसें होती हैं वो आसानी से कंप्रेस मतलब दबाई जा सकती हैं, आसानी से दबाई जा सकती हैं। तो हम हर चीज़ के 6 प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी इसमें एडिशनल ये ऐड कर सकते हैं कि गैस हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी। गैस है, थोड़ी गैस की प्रॉपर्टी अधिक हो जाती हैं। गैस हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी। क्या चीज़? गैस हैज़ लोवेस्ट डेंसिटी। मेरे बातों को समझिए। देखिए, हम सॉलिड का प्रॉपर्टी देख लिए, लिक्विड का प्रॉपर्टी देख लिए, अब क्या देख रहे हैं? गैस की प्रॉपर्टी। जो गैस का शेप और साइज होता है वो फिक्स नहीं होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस फ्लूइड होते हैं, मतलब वो आसानी से फ्लो कर सकते हैं। गैस जहाँ तक बात है उसमें हाईएस्ट इंटरसेलुलर स्पेस होता है। क्या होता है? हाईएस्ट इंटरसेलुलर स्पेस। गैस का लोवेस्ट फोर्स ऑफ कोहेंशन होता है, और गैस को आसानी से दबाया जा सकता है, और फिर गैस की जो डेंसिटी होती है वो सबसे कम होती है। उम्मीद है आपको सब चीज़ दिख रहा होगा। आप एक बार, मैं हट जा रहा हूँ, पूरा का पूरा ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें। ये काफ़ी सुंदर आज का बोर्ड लग रहा है देखने में, और रोज से अच्छा क्वालिटी आ रहा है। तो मैं कैमरे का और मोबाइल ये लाइट का एडजस्टमेंट कुछ इस तरह ही कर दूंगा। तो उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा। अब सुनिए, अब एक टॉपिक आता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन गैसेस। देखो टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड
प्रेशर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन गैसेस, मतलब कहने का मतलब ये है कि हम इस कंटेनर में कोई क्या ले लिए, गैस ले लिए, क्या ले लिए, गैस ले लिए। ये अंदर क्या है, तो गैस है, क्या है, गैस है। इस कंटेनर के अंदर क्या है, तो ये हो गया गैस, क्या है, गैस। तो कहता है कि इस पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए प्रेशर का जहाँ तक बात है, प्रेशर का जहाँ तक बात है, तो यदि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, मतलब प्रेशर को बढ़ाएंगे, यदि हम लोग प्रेशर को इंक्रीज करेंगे, ये कैसे होता है अभी आपको अगले वीडियो में समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए याद कर लीजिए। जब हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो गैस कन्वर्ट होता है पहले लिक्विड में, फिर यदि, और सुनिए, यदि हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो गैस और निकलने जाती है। मतलब प्रेशर बढ़ाने से गैस, मतलब हमें बढ़ाने वाला याद रखना, क्योंकि घटाने पे कोई खास अंतर नहीं आता है, लेकिन प्रेशर बढ़ाने पर गैस किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। और उसी तरह बात किया जाए टेम्परेचर का, कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर मतलब तापमान का क्या, तो सुनिए जहाँ तक टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर का यही इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर का यही इफेक्ट पड़ता है कि हम यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं तो ये जो गैस होता है वो किस में चेंज हो जाता है, लिक्विड में। मतलब हमें गैस को लिक्विड बनाने के लिए प्रेशर को बढ़ाना पड़ता है और टेम्परेचर को घटाना पड़ता है। इसी टेक्निक का यूज करके हमारे घर के एलपीजी सिलेंडर मतलब उसमें गैसों को क्या कर दिया जाता है, कंप्रेस दबा के लिक्विड बना के भेज देता है। हम सिलेंडर को अपने हिलाते हैं तो हमें लगता है कि उसके अंदर पानी चल रहा है, ऐसा क्यों है, क्योंकि वो गैस को लिक्विड बना के भेजा गया। तो यहाँ पे हम मैटर के तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों को कंप्लीट कर लिए। अब इसके बाद कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं। अब ये मैं क्या छोटे टॉपिक हैं, जैसे एक छोटा टॉपिक है डिफ्यूजन, एक बहुत ही छोटा टॉपिक है डिफ्यूजन, कि डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन क्या होता है। एक बहुत ही छोटा टॉपिक है कि डिफ्यूजन क्या होता है, DIFFUSION, डिफ्यूजन क्या होता है, ध्यान से सुनिए। तो कहता है द इंटरमिक्सिंग of two different particles in such a way that they cannot be separated easily। इस तरह सीधा लिख लीजिए, आगे क्या लिखना है, देखिए क्या लिखा हूँ। जब दो अलग अलग पार्टिकल, अलग अलग चीज़ों के पार्टिकल आपस में इस तरह मिल जाए कि उन्हें अलग करना है पॉसिबल नहीं हो, हम उन्हें अलग बता भी नहीं पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जैसे इसका बहुत ही छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। हम घर में अगरबत्ती जलाते हैं, क्या जलाते हैं, अगरबत्ती, जिसे इंग्लिश में इंसेंस स्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसेंस स्टिक, मतलब अगरबत्ती। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, अगरबत्ती। अगरबत्ती को इंग्लिश में अगरबत्ती भी बोलते हैं। सुनिए, जो अगरबत्ती होता है, जब हम इसे बर्न करते हैं, क्या करते हैं, बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं, तो इसका जो स्मोक होता है, स्मोक में क्या होता है, स्मेल, इसके धुएं में क्या होता है, इसका स्मेल, वो एयर के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। कि हम जब अपना सांस लेते हैं, मतलब ब्रीथिंग करते हैं, तो हमें उसके साथ, हवा के साथ, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर हवा के साथ साथ इसका स्मेल भी जाता है। मतलब ये दोनों आपस में इस तरह मिल गए हैं कि इनको अलग करना पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही चीज़ों को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। उम्मीद है इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि डिफ्यूजन क्या होता है। अच्छा, और समझिए, डिफ्यूजन यहाँ तक तो समझ में आ गया। एक और छोटा मोटा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे देखिए, और एक छोटा सा एग्जाम्पल, तो और एक छोटा सा एग्जाम्पल ये हो जाएगा। जैसे देखिए, एक अगला एग्जाम्पल यहाँ पे नोट किया जाए कि हम परफ्यूम लगाते हैं। अच्छा, दोनों गैस का ही हो जाएगा, इस तरह समझिए। दूध में पानी का मिलना, क्या बोल रहा हूँ कि मिल्क मतलब दूध, और उसमें क्या मिल जाता है, वाटर। मिल्क और वाटर आपस में इस तरह मिक्स हो जाते हैं कि उन्हें हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। सेपरेट मतलब अलग
नहीं कर सकते हैं देख के आसानी से। उन्हें अलग करने के लिए हमें कुछ गर्म वर्म करना पड़ेगा। तो देखिए दूध और पानी आपस में इस तरह मिल जाता है कि हमें दूध पानी अलग दिखना बंद हो जाता है। ऐसे ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। उम्मीद है बहुत चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। तो आज हमने गैस का प्रॉपर्टी देखा और डिफ्यूजन का। अब डिफ्यूजन से जुड़ा हुआ एक और छोटा सा बात है। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आप लोग यदि रेगुलर वीडियो देख रहे हो तो आपको बुक के हिसाब से पता होगा कि आज का टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन अगला वीडियो वहीं पे तो कुछ बड़ा आएगा। देखिए बात किया जाए डिफ्यूजन के बारे में, तो डिफ्यूजन के बारे में और एक ज़रूरी बात ये हो सकती है कि जो डिफ्यूजन जहाँ तक बात है, तो देखिए डिफ्यूजन है वो किस पे डिपेंड करता है? तो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर के जो डिफ्यूजन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? डिफ्यूजन। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक चीज़ बढ़ाओ तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। जैसे हमारी मेहनत और हमारे द्वारा कमाया गया पैसा, यदि हम 10 घंटे मेहनत करेंगे तो हम कम पैसा कमाएंगे, यदि 15 घंटा काम करेंगे तो उससे अधिक कमाएंगे। तो ये हमें क्या दिखा दे रही है कि हम जैसे जैसे काम करने की घंटा बढ़ा रहे हैं हमारा इनकम भी अपने आप बढ़ रहा है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो डिफ्यूजन के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, जब हमारे घरों में चाहे आसपास कहीं शादी होता है तो जब तक खाना बनता रहता है, जब तक फूड मेकिंग प्रोसेस चालू रहता है, खाना बनाने का प्रोसेस चलता रहता है, मतलब कहने का मतलब क्या है कि जब तक चूल्हा जलता रहता है, गैस क्या रहता है? ऑन रहता है, तब तक पूरे के पूरे खाने का स्मेल बहुत दूर तक जाता है, बहुत दूर तक। लेकिन जैसे जैसे खाना बन के रखा जाता है, अब खाना बनना बंद हो जाता है तो स्मेल अब थोड़ा कम होते जाता है। क्यों? खाना जैसे ही बनना बंद हुआ टेम्परेचर क्या होने लगा? कम। टेम्परेचर क्या होने लगा? कम। और जब टेम्परेचर कम होगा तो हम क्या पढ़े? टेम्परेचर कम होगा तो डिफ्यूजन भी कम होगा। तो डिफ्यूजन जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर मतलब जितना ज़्यादा गर्म रहेगा उतना दूर तक। जैसे आपके घर में चिकन बनता है तो जब तक बनता रहता है तब तक पूरे घर में स्मेल आता है, लेकिन बन के जब मम्मी उसे कहीं एक जगह रख देती है उसके बाद स्मेल धीरे धीरे आना बंद कर देता है। तो यही है आज के वीडियो में बहुत कम आपका टाइम लगा, लेकिन बढ़िया जानकारी मिले डिफ्यूजन के बारे में और गैसेस के बारे में। तो 3 वीडियो हमने कंप्लीट किया। उम्मीद है आप लोगों को ये बढ़िया लग रहा होगा। उम्मीद है अभी तक आपको मज़ा आ रहा होगा इस सीरीज़ में। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप रेगुलर बने रहें, चैनल के साथ रेगुलर बने रहें। क्लास 9th का मात्र एक वीडियो आता है, उस वीडियो को आप देख लिया करें, क्योंकि उससे देखने से हमारा भी उत्साह बना रहता है कि हाँ हम कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ा पा रहे हैं। यदि आप कभी और देखे हैं तो हमें पता तो लग जाता है कि हाँ इतने बच्चों ने देखा, लेकिन यदि आज वीडियो डाला गया और आप आज देखें तो इससे ये पता लगता है कि क्लासरूम की तरह रेगुलरिटी बनी हुई। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।